कैसे सवाल उठाएंगे? अच्छा, आप बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना चाहिए या भारत की राष्ट्रपति लिखना चाहिए? अगर आपको लिखना था तो आपको लिखना चाहिए भारत की राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या है? मतलब कुछ भी करेंगे आप अपने राजनीतिक एजेंडा की पूर्ति के लिए। और दूसरी बात यह है कि यह कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसकी पहली धारा उन्होंने लिखी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और उसी संविधान के ऊपर मोदी जी ने शपथ ली है, उसी संविधान पर भाजपाइयों ने शपथ ली है। अब कह रहे हैं कि साहब ये गुलामी का प्रतीक है इंडिया, तो गुलामी का प्रतीक है तो पहले इस्तीफा दो। जिस संविधान पे आपने शपथ ली है पहले आप इस्तीफा दीजिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। तो ये अपमान बाबा साहब का इस देश के करोड़ों लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसी कोई कोशिश आरएसएस, बीजेपी और मोदी जी को नहीं करनी चाहिए, जिससे कि देश में फिर से एक बार बड़ा आंदोलन खड़ा हो और जवाब देना सरकार को मुश्किल हो जाए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम है, हम लोग भारतवासी हैं और गर्व से कहना चाहिए भारत, उसमें क्या दिक्कत है? तो कौन कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है भारतवासी हैं? किसने कहा कि हम इंग्लैंड वासी हैं? ये भाजपाइयों को लग रहा है कि वो इंग्लैंड वासी हैं। भाजपाइयों को लग रहा होगा, हम तो भारतवासी हैं। हमने तो अपने इंडिया गठबंधन की टैगलाइन में लिखा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो किसने कह दिया कि भारतवासी नहीं है? लेकिन आप बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को अगर बदलना चाहेंगे, उसमें दिया गया शब्द इंडिया उठा के आप बदलना चाहेंगे, तो उसके खिलाफ तो बोलेंगे हम। आप इस देश के करोड़ों दलितों का अपमान करेंगे। हम लोगों के रहते हुए आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे। हम लोगों के रहते हुए आप संविधान में बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे, उनका अपमान करेंगे। ये तो नहीं होने देंगे। अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, कि आप लोग इस मुद्दे को उठाएंगे अगर भारत भारत का ही इस्तेमाल किया जाता है हर जगह? देखो, ऐसा है कि भारत से किसको परहेज है? हम तो कह रहे हैं कि इंडिया से परहेज क्यों कर रहे हो? जब हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब ने लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, उसको मानो ना। उसी संविधान पे अटल जी ने शपथ लिया है, तुमने शपथ लिया है, आडवाणी जी ने शपथ लिया है, तुम्हारे सांसदों ने शपथ लिया है। अब कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है, तो इंडिया साइनिंग का जो नारा दिया था अटल जी ने और आडवाणी जी ने, वो सब गुलामी के प्रतीक थे। बेफिजूल का तर्क चलाते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है।